हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए पहली बार आप सबसे सॉरी, क्योंकि हम लोग थोड़ा काम में उलझ गए थे आप लोग यहाँ पे। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग का टाइटल कुछ इंटरेस्टिंग रखते हैं कि अगर आप स्क्रैच से यूएस में आने का प्लान कर रहे हो अपना मास्टर्स के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, और सबसे मेन कि आपको मेन कितना खर्चा आने वाला है इस प्रोसेस में। तो आज की वीडियो अपन उसी को डेडिकेट करते हैं पूरी तरीके से। अभी तो मैं खड़ा हूँ अपने SMU के स्टॉप पे, मतलब 17 नंबर की स्टॉप पे, जो कि मुझे बस ले जाएगी SMU डैलस, जो कि मेरा यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ जाएंगे इसके बाद, और देखते हैं, आपको पूरा डिटेल में वीडियो बताएंगे कि क्या क्या आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत है। वैसे मैं इस चीज़ पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना हो तो, पर नहीं देखा हो तो मैं आपको इसमें बता दूंगा कुछ कुछ बेसिक चीज़ें क्या लानी होती है इंडिया से, और मेन सबसे कि आपको कितना खर्चा लगने वाला है पूरी प्रोसेस में। ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट की हो, कि एक पार्ट में बताऊं कि यहाँ पे आने से पहले कितना खर्चा लगेगा, दूसरा कि यहाँ पे आने के बाद कितना लगेगा। तो आपको दोनों में पूरा बताएंगे, कंप्लीट बताएंगे। तो अभी बस आने वाली है, बस 5 मिनट में। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी में और देखते हैं। तो अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उस पार्ट को। तो आप लोग मैंने वीडियो में छोड़ दिया था, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहाँ से वापस आके भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बैठे हुए अपने विलेज के कॉमन एरिया में, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग से बात करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, और अगर आप लोग कैसे आ रहे हो तो ये डिपेंड करता है, खुद से आ रहे हो कि कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो। तो कंसल्टेंसी के थ्रू आते हो तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती हैं। तो अगर आपको किसी कंसल्टेंसी की हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे मैंने कंसल्टेंसी ली थी यहाँ आने के लिए। तो मतलब अगर आप कंसल्टेंसी लेते हो तो आई गेस आप काफ़ी पैसे बचा लोगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आते हो तो हर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी, मतलब एक एंट्री फ़ी होती है, एप्लीकेशन फ़ीस को हम लोग कहते हैं इंडिया में। तो जो अराउंड अपना कितना बता सकते हैं, 70 से लेके $120 के बीच में होती है, तो आप वो बता सकते हो। और जो कोचिंग अगर आप लोगे इस कंसल्टेंसीज, तो बहुत सारी होती है, कुछ 8,000 रुपीज़ लेती हैं, कुछ 24 से 30,000 रुपीज़ लेती हैं। तो वो काफ़ी डिपेंड करता है। तो आप ले सकते हो, अगर आप आई थिंक कंसल्टेंसी ले रहे हो विदाउट कोचिंग, तो आपको आई थिंक 8,000 तक पड़ जानी चाहिए वो ईजिली। और विद कोचिंग ले रहे हो, जो आपको 1 साल पूरा ट्रेन कराएंगे वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो आपसे लेंगे थोड़ा ज़्यादा पैसे, जो कि 25,000 से लेकर 60,000 तक के आसपास होते हैं। तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरी कंसल्टेंसी ने लिए थे अपना 24,000 रुपीज़ लिए थे, जिसमें उन लोगों ने पूरी कोचिंग सारे एग्ज़ाम की ट्रेनिंग भी करवाई थी। तो हाँ, ये रहता है। तो आपको मैं सारे एक्सपेंसेस आपके साइट में जो वीडियो उसमें दिखते रहेंगे कि क्या क्या मैं ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपका लेट्स टेक इट, आपने कोचिंग ली है तो 20,000 रुपीज़ मान लेते हैं एवरेज। अगर नहीं भी लिए तो आप सब एक ही कैटेगरी में आ जाओगे। फिर रहते हैं आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम्स बहुत मतलब मेन होते हैं, जो कि ऑब्वियसली रीजन की वजह से। तो अगर आप GRE दे रहे हो तो आई थिंक GRE की जो कॉस्ट है वो आपको 18,000 रुपीज़ तक पड़ेगी कुछ। हाँ, 18,000 एवरेज लेके चलते हैं। और फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि 16,500 रुपीज़ का आइल्स होता है, क्योंकि मैंने भी दिया था पर्सनली, मेरा स्कोर अच्छा आया था। हाँ, अच्छा आया था। और फिर डुओलिंगो आप दे सकते हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आइल्स में नहीं होता है तो आप डुओलिंगो भी दे सकते हो। डुओलिंगो अराउंड 3,000 रुपीज़ का होता है एक बार का अटैम्प्ट, और 6,000 रुपीज़ में आप 2 अटैम्प्ट नहीं 5,000 रुपीज़ में आप 2 अटैम्प्ट दे सकते हो। तो एवरेज मैंने 4,000 रुपीज़ लिया इस चीज़ का। फिर ये आप कर लो, अपना इंग्लिश एग्ज़ाम दे दो। और GRE इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप पहले अपना कोचिंग से बात करो कि मैं पहले अपना इंग्लिश एग्ज़ाम दो। अगर आप कंसल्टेंसी ले रहे हो तो उनको बोलो कि मेरे लिए शॉर्ट लिस्ट करके दें यूनिवर्सिटीज़ जो भी आप देखना चाह रहे हो। फिर उसमें चेक करो कि GRE मैंडेटरी है कि नहीं। GRE दे सकते हो। GRE देने से जो प्लस पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपका स्कोर अच्छा आया हुआ है तो। फिर अपन लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। डुओलिंगो जैसे मैंने बता दिया, आइल्स बता दिया, तो हमने सबका एवरेज कंसिडर कर लिया कि आपने एक एग्ज़ाम कुछ दिया हुआ है तो। फिर हम लोग आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया $70,000 से $70 से लेके $120 के बीच में होती है। तो अगर आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंसल्टेंसी बहुत हेल्प करती है। कंसल्टेंसीज़ की इन सब के साथ सेटिंग होती है, मतलब सेटिंग कहते हैं अपने इंडिया में, तो वो होती है। तो आपके वो पैसे बच जाते हैं, जो भी एप्लीकेशन फ़ी रहती है वो लोग वेव ऑफ करवा देते हैं आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे आप मतलब अगर एक भी ऑन एवरेज $80 एडमिशन फ़ी है, तो
तो आप 7,500 रुपीज़ बचा रहे हो। तो आई थिंक कंसल्टेंसी ले लेना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप लोग कई भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंसल्टेंसी आपको हेल्प करती है उस चीज़ में। सो डू वीज़ा का इंटरव्यू जो होता है उसमें भी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो हाँ, वीज़ा तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है। तो फिर आ जाते हैं वीज़ा पे। तो सबसे पहले अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वीज़ा की आपको फ़ी भरनी पड़ती है, जो कि आपको एक्सिस बैंक अकाउंट होता है वीज़ा का जो होता है, वहाँ पे आपको पे करनी होती है, जो कि होता है 15,000 रुपीज़। ये अपन लोग बात कर रहे हैं USA, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वीज़ा के लिए। तो 15,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है एक एक्सिस बैंक अकाउंट में। और फिर एक सर्विस फ़ी होती है, तो सर्विस फ़ी अराउंड 29,000 रुपीज़ कुछ होती है। हाँ, 29,000 रुपीज़। तो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं कि सर्विस फ़ी आपका 1 साल तक वैलिड रहती है। तो अगर आपने वीज़ा डेट बुक करी और अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आपका नहीं हुआ वीज़ा में, तो आपको जो 15,000 रुपीज़ है यही वापस पे करना पड़ेगा। सर्विस फ़ी वापस नहीं भरनी पड़ती है, जो कि 29,000 रुपीज़ है, वो आपका वैलिड रहती है 1 साल तक। तो ये हमने एवरेज एक्सपेंस ले लिया है यहाँ पे। फिर शॉपिंग, तो शॉपिंग तो काफ़ी वेरिएबल चीज़ हो गई कि आप लोग यहाँ पे आने के लिए क्या क्या सामान खरीद रहे हो। तो शॉपिंग आई थिंक एटलीस्ट 15,000 तो आप करोगे ही, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, 15,000 मैंने एवरेज का लिया है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि फ़्लाइट टिकट्स होती हैं, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स भी वेरिएबल होती हैं। अगर आप टाइम पे कर रहे हो तो 80,000 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगी, और टाइम पे नहीं कर रहे हो तो 2 लाख रुपीज़ तक भी आपको मिलती है। तो डिपेंड करता है ये बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत लेट करी थी तो मुझे अराउंड 130-140 के आसपास कुछ पड़ी थी। हाँ, और 80,000 की भी जो मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप के साथ मिलेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा पे करके अच्छी फ़्लाइट लेना सही रहता है। तो हाँ, ये रहे अपने सारे जो एवरेज खर्चे हैं मेरे हिसाब से। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पूरी तरीके से कंसल्टेंसी पर डिपेंड होना सही नहीं है। मैंने यहाँ पे कई स्टूडेंट से मिला जो यहाँ पे आने के बाद फुल कंसल्टेंसी पे होते हैं कि पार्ट टाइम में कंसल्टेंसी ढूंढ के देगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कंसल्टेंसी करके देगी। कुछ अच्छी कंसल्टेंसीज होती हैं, वो यहाँ पे आने के बाद भी हेल्प कर देती हैं, पर उन पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप कुछ खुद से नहीं सीख पाओगे अगर आप सामने से हेल्प मांगोगे तो हाँ, खुद आके भी आपको ढूंढना पड़ेगा काफ़ी कुछ। तो आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द खर्चे होंगे यहाँ पे आने से पहले US में, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये तो पे करना पड़ेगा। जो कि हमने एवरेज कॉस्ट करा तो हम लोग को पता लगा कि जो 2,37,000 रुपीज़ तक खर्चा होता है ऑन एन एवरेज यहाँ पे आने से पहले। तो हाँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये डेफिनेटली कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो एक एवरेज मैंने निकाला है कि इतना आपको मान के चलो कि 2.5 लाख रुपये आपको एटलीस्ट चाहिए यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। 2 लाख रुपीज़, 2.5 लाख रुपीज़ तक कुछ, तो इतना ही लगता है यहाँ पे आने से पहले चीज़ों का। और इसमें काफ़ी चीज़ें वेरिएबल थी कि शॉपिंग, अगर आप ज़्यादा सामान ला रहे हो तो आपकी फ़्लाइट भी आपको चेक करनी पड़ेगी कितना लगेज का आपको परमिशन दे रही है। जैसे कि मेरी फ़्लाइट में 23 kgs के 2 बैग और 7 kgs के 2 बैग की परमिशन दी थी मुझे, तो मैं काफ़ी सामान ला पाया था। और वैसे मोस्ट ऑफ द फ्लाइट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं US में उनको इतना मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो ये मैंने प्राइस बताई, ये जो वीज़ा और एग्ज़ाम की फ़ी थी तो कॉमन ही है। कंसल्टेंसी फ़ीस तो आगे पीछे हो सकती है थोड़ी बहुत, पर जो यहाँ पे आने के बाद होता है, जो आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो काफ़ी वेरिएबल होती है। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या की कोचिंग की फ़ी होती है। मैं हूँ अभी SMU में, डैलस में, तो यहाँ पे फ़ी बहुत वेरिएबल करती है। यहाँ की फ़ी अलग होगी, कुछ यूनिवर्सिटी फ़ीस अलग होगी। SMU थोड़ी सी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी मानी जाती है, यहाँ की फ़ीस कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मैंने मोस्ट ऑफ द सारे खर्चे कवर कर लिए हैं। अगर आपको कंसल्टेंसी से लेकर कुछ हेल्प चाहिए कि कंसल्टेंसी कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए और क्या उसमें हेल्प होता है, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा उस चीज़ को लेकर। और कुछ और क्वेश्चन हो या और कोई पॉइंट हो जो मैं मिस कर दिया हो और भी कुछ डाउट हो, आप तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में। 99% सारे कमेंट्स के आंसर देता ही हूँ। तो थैंक यू फॉर द वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।